हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी कोड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी कोड होते क्या हैं। इसके अंदर हम एक छोटी से छोटी चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी कोड्स होते क्या हैं। तो इससे पिछली वीडियो में जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लॉजिक था, उसमें हमने क्या देखा था, जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं और किसी न किसी कमांड पर काम करते हैं। अब उनको कमांड देने के लिए किसी न किसी चीज़ का तो यूज करना होता है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम वोल्टेज की दो स्टेट्स का यूज़ करते हैं उनको कमांड देने के लिए, जिसको कि हमने रिप्रेजेंट किया था। एक को हमने माना था लो, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 0 से, और एक को माना था हमने हाई, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 1 से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वोल्टेज की इन दो स्टेट्स 0 और 1 यानी लो और हाई का यूज करके हम इंफॉर्मेशन या कमांड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले अब ये बाइनरी कोड होते क्या हैं। तो दोज कोड विच हैव ओनली 2 डिजिट्स दैट इज 0 and 1 बाय विच ऑल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड आर कॉल्ड बाइनरी कोड्स। मतलब कि ऐसे कोड जो कि 2 डिजिट्स 0 और 1 का यूज करके सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, बाइनरी कोड्स। जैसे कि हमारे पास 2 ही डिजिट्स तो हैं 0 और 1, यदि इनका यूज करके हम अगर सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाएँ और उनसे जो कोड्स बनेंगे उनको क्या कहेंगे हम, बाइनरी कोड्स। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली 2 तरीके की होती है। एक तो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर आपके जो डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर्स हो गए 1 2 3 5 4 ऐसे अप टू 1000 तक। और अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर आपके क्या आते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो गए, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हो गए, और बहुत सारे सिंबल्स हैं, उन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए, जो कि आपके न्यूमेरिक कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड। जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, उसी के बेस पर ही इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। अब देखते हैं कि आपके न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं। न्यूमेरिक कोड्स दोज कोड्स विच रिप्रेजेंट न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन। अब ऐसे कोड जो कि न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि आपके डेसिमल नंबर्स हो गए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन कोड्स का यूज किया जाता है उनको क्या कहेंगे हम, न्यूमेरिक कोड। और ऐसे कोड जो कि आपकी अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि लेटर्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज किए जाएं, उनको क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। तो देखते हैं कि आपके न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं। जैसे कि आपका एक BCD, जो एक BCD कोड है, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। BCD कोड्स को हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो आपके न्यूमेरिक कोड हैं उनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहली है आपके वेटेड कोड और दूसरे हैं आपके नॉन वेटेड कोड। अब वेटेड कोड क्या होते हैं, दोज कोड विच ओबे पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल। ऐसे कोड जो कि पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल को ओबे करें, उनको हम क्या कहते हैं, वेटेड कोड। अब यहाँ पे जो टर्म आती है वेटेड कोड क्या है, पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके अंदर हमारे 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 अप टू 9 तक। ये आपके डेसिमल नंबर्स के अंदर डिजिट्स होते हैं। मान लीजिए आपको 311 इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं हम। आपने देखा होगा कि जो हमारा वंस प्लेस होता है उसको 1 बोलते हैं, जो हमारा सेकंड प्लेस होता है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं, जो हमारा थर्ड प्लेस होता है उसको 100 प्लेस बोलते हैं, जो हमारा फोर्थ प्लेस होता है उसको 1000 प्लेस बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो इसमें 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ये क्या है, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, वेट। ये क्या कहलाते हैं, हमारे वेट। जैसे कि मान लीजिए आपको 311 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपका डिजिट कौन सा हो गया 3 और उसका वेट कितना हो गया, तीसरे प्लेस पर है, तो तीसरे प्लेस पर क्या आएगा आपका 100 प्लस आपका डिजिट क्या है 1 और आपका वेट कितना हो गया यहाँ पे 10। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट डिजिट कितना है आपका 1 और उसका वेट कितना हो गया 1,
तो इसी तरीके से आपका ये कितना हो गया 300 प्लस 10 प्लस 1, तो आपका क्या बना 311। तो ये क्या है, यहाँ पे आपके इसको कहते हैं हम वेट, और जो यहाँ पे होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं डिजिट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम वेट यही को कहते हैं। अब इस नंबर को बनाने के लिए इस नंबर ने क्या किया, एक किसी न किसी ऑर्डर को फॉलो किया। तो जो आपका जो ऑर्डर है इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल। जो आपके वेट्स आपके इस तरीके से जो अरेंज किए हुए हैं इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल। तो अब तो वेटेड कोड आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे कोड जो कि पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल का यूज करें उनको क्या कहते हैं हम वेटेड कोड। अब जो आपके वेटेड कोड हैं उनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो आपका जो वेट है जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया और 1000 हो गया, अब ये वेट क्या है आपका पॉजिटिव है। अब ये वेट आपका नेगेटिव भी तो हो सकता है। इसी के बेस पर जो वेटेड कोड हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव वेटेड कोड और एक नेगेटिव वेटेड कोड। अब पॉजिटिव वेटेड कोड क्या होते हैं, दोज विच हैव पॉजिटिव वेट। अब ऐसे कोड जो कि पॉजिटिव वेट रखते हैं उनको क्या कहेंगे हम पॉजिटिव वेटेड कोड, और ऐसे कोड विच हैव नेगेटिव वेट उनको क्या कहेंगे नेगेटिव वेटेड कोड। जैसे कि आपके कुछ ये कोड दिए हुए हैं 8421, 2421, 5211, ये सब क्या है पॉजिटिव वेटेड कोड है क्योंकि ये सभी पॉजिटिव हैं। और ये जो क्या है ये आपके वेट हैं। ये हमारे जो बाइनरी नंबर जो सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे हम ये कैसे होता है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या है आपके एक वेट है, ये भी क्या है ये वेट है। अब इन वेट का यूज करके जो आपके कोड जनरेट किए जाएंगे उनको कहेंगे हम बाइनरी कोड्स। अब इसी तरीके से नेगेटिव वेटेड कोड के अंदर जैसे कि 642-3, 631-1, इस तरीके से ये क्या है ये नेगेटिव वेटेड कोड हैं। तो इनका यूज करके कैसे हम बाइनरी कोड्स बनाएंगे वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी नॉन वेटेड कोड। अब ऐसे कोड जो कि पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल को ओबे ना करते हों। अब जो ये हमारा प्रिंसिपल था इसको जो ओबे ना करे वो नॉन वेटेड कोड हो जाएंगे। जैसे कि आपका एक्सेस 3 कोड हो गया, आपका ग्रे कोड हो गया। आने वाली वीडियो में हम एक्सेस 3 ग्रे कोड क्या होते हैं, ये इनको हम क्यों यूज करते हैं, आने वाली वीडियो में हम डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। तो आपके सेकेंड जो आपके कोड्स होते हैं वो अल्फान्यूमेरिक कोड, क्योंकि जो दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो अल्फान्यूमेरिक होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फान्यूमेरिक कोड का यूज करते हैं। अब दोज कोड विच रिप्रेजेंट अल्फान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जैसे कि लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स और डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम अल्फान्यूमेरिक कोड्स का यूज कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और आपके यूनिकोड हो गए। आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।